Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिर स्टूडेंट इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 न्यू सिलेबस आया है पीटीबी की तरफ से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 6 जो है हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक जो है वो हमने ब्लॉकचेन स्टार्ट किया हुआ है और आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जी बेटा, ब्लॉकचेन होती क्या है ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया। फिर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पे इसको देखिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन और हर चीज उसके अंदर डिटेल बताई हुई है। ब्लॉकचेन एक्चुअली ये होती है कि हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट के साथ अटैच कर देते हैं, दूसरे तीसरे के साथ, और जितने भी इस चेन के अंदर क्लाइंट होते हैं, लाइक ये वाले मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ अटैच होता है और इस तरह जो है इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल तो बनता है, लेकिन इसमें हर बंदा सर्वर, हर बंदा एक क्लाइंट होता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दरमियान शेयर होती है वो सारी की सारी क्या होती है, दोनों के दरमियान ही शेयर होती है। हर बंदे को, हर एक जो भी इसके अंदर शामिल होते हैं वो इक्वली एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। हर एक को प्रॉपरली जो है इन्फॉर्मेशन, बाकायदा ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है बेटा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले इसकी नोड आ जाती है। आपको पता है कि नोड कहते हैं जोड़ को, जोड़ यानी जो इसके साथ चीज जुड़ी हुई है। तो आपको इस चीज का अच्छी तरह से इल्म है कि हम लोग जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बेसिकली क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टोग्राफी के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, बिटकॉइन के साथ डिस्कस करते हैं। तो इनको बेसिकली अगर हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन की बात करें या ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या हुआ इसके अंदर, वो नोड्स हुई। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन के थ्रू जो अच्छे मोबाइल फोन को अटैच कर रहे हैं और नेटवर्किंग का इस्तेमाल करें तो आपका मोबाइल फोन इसका नोड है। यानी हर एक वो कंपोनेंट जो इस ब्लॉकचेन का हिस्सा है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाली, दीज आर कॉल्ड द नोड्स, यानी कि इनको मैं नोड्स कहूंगा। दीज आर कॉल्ड द नोड्स। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी, यानी हर एक ईच कंपोनेंट जो इसके साथ अटैच है कंप्यूटर या फिर कोई भी कंपोनेंट जो फिजिकली इस लेजर के साथ अटैच है और इस लेजर को सर्च करता है, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसके अंदर दूसरी चीज आती है लेजर। लेजर दैट इज अ डिजिटल रिकॉर्ड। डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है, जिस तरह जो है वो आप जानते हो कि अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, यानी आपके घर के पास कोई दुकान है, आप उससे जो है वो मंथली राशन लेते हो, आप उससे कहते हो कि हमने पूरे मंथ आपसे डेली रूटीन में जो राशन लेना आप लिखते जाओ, एट द एंड जब सैलरी आएगी मैं आपको पे कर दूंगा। इट्स मीन आप उधार ले रहे हो उससे। वो क्या करता है, एक उसके पास जो बुक होती है उधार वाली, उसके ऊपर वो लिखता जाता है कि आज इसने ये लिया इतने का लिया, ये लिया इतने का लिया, ये लिया इतने का लिया। एट द एंड वो उसके ऊपर सारे का हिसाब किताब कर लेते हैं। इसको हम लेजर प्रोसेस कहते हैं, इसको बुक कीपिंग कहते हैं। इसी चीज को अगर कंप्यूटर या मोबाइल फोन के अंदर या नेटवर्किंग के थ्रू किया जाए इसको हम डिजिटल बुक कहेंगे। लाइक दैट बैंक में चले जाएं, आपने जो चीज विड्रॉ करवाई है या चीज वहां पे जमा करवाई, यानी पैसा वहां से निकलवाया या उसके अंदर सबमिट करवाया, ठीक है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर करते हैं। बकायदा आपकी चेक की स्कैनिंग होती है, बकायदा वहां पे जितनी आपने वहां से, चाहे आपने एटीएम का इस्तेमाल करके, तो आपने जो चीज वहां से, जो रकम आपने वहां से निकलवा ली तो आप अपने अकाउंट में देखोगे वो चीज वहां से निकल आती है। ठीक है, यानी कि किसी भी बैंक में जाके देखोगे तो आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वहां से क्या होगा, निकल आएगा। आजकल तो आप लोग जायज कैश इजी पैसा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आपने ट्रांसफर किया अगले बंदे के अकाउंट में ऐड हो जाता है, आपके अकाउंट से निकल जाता है। तो इसी चीज को जो हम डिजिटल बुक कीपिंग कहते हैं। डिजिटल बुक कीपिंग का फायदा क्या है कि हम ऑनलाइन बैठ के, हर एक बंदा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और हर बंदा जो है उसका हिस्सा होता है और वो उसके अंदर जो है बाकायदा पार्टिसिपेट करता है जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा ब्लॉक, ये बहुत बेसिक एलिमेंट है, दैट इज ट्रांजैक्शन बंडल। यानी एक्चुअली ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि ब्लॉक्स में डाटे को अरेंज करके आगे शिफ्ट करना। ठीक है, नेटवर्किंग के थ्रू जो ब्लॉक्स बने हैं, जो ट्रांजैक्शन बनी है, सो दैट इज द ट्रांजैक्शन बंडल। इंडिविजुअल कोई भी चीज आप ट्रांजैक्ट करें, चाहे वो क्रिप्टो की फॉर्म में कर रहे हो या फिर आप मनी कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो, यानी आप क्लाइंट ए से क्लाइंट बी को जो है वो इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक ब्लॉक बन रहा है, ए से बी का ब्लॉक। देन बी सी को भी कर रहा है, इट्स मीन ए से बी का, बी से सी का ब्लॉक बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ ट्रांजैक्शनल बंडल, और इसको हम हैश भी कहते हैं, जो इसका नाम है, यानी इसको जिससे पुकारा जाता है इसको हैश कहा जाता है। और जो प्रीवियस बंडल है, जिस तरह मैंने कहा कि ए का बी के साथ बना,
फिर बी का सी के साथ बना, जो ए का बी के साथ बना था वो पेरेंट बंडल था, उसके बाद नीचे जो है वो चाइल्ड बंडल आगे बनते जाएंगे एंड देन वो न्यू बंडल क्रिएट होता जाएगा। सो प्रीवियस ब्लॉक इज कॉल्ड द पेरेंट हैश, उसको पेरेंट हैश कहा जाता है, दैट इज अ हैश और पेरेंट हैश, यानी इसका नाम है जिससे उसको पुकारा जाता है उस ब्लॉक को। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांजैक्शन, दैट इज अ इंडिविजुअल एंट्री। ट्रांजैक्शन, आपको पता है ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को, आपने बैंक से पैसा निकलवाया या आपने पैसा जमा करवाया, ये इंडिविजुअल एंट्री हुई। इंडिविजुअल एक बंदे की एंट्री को भी कहते हैं, एक टाइम की एंट्री को भी कहते हैं। तो वो जो आपने काम किया उसको क्या कहते हैं, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन होगी इसके अंदर वो ब्लॉकचेन के अंदर डिस्कस होगी, वो हर बंदे को पता होगी, इस वक्त इसने इतना पैसा ट्रांसफर किया, इस वक्त इसने ये चीज खरीदी है, इसने ये काम किया, ये काम नहीं किया। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ते हैं बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं हमने इस बिजनेस को रन करना है, इस बिजनेस के अंदर हमने ये टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, हमने यहाँ पे इतना स्टाफ रखना है, ये स्टाफ इतने घंटे काम करेगा, हम ये एक्सेसरीज, ये मशीनरी जो है वो अपनी इस बिजनेस के अंदर शामिल करेंगे। अगर हमने किसी दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करनी है तो हमने एक दूसरे के साथ मशवरा करना है, हमने इस तरह मीटिंग्स अरेंज करनी है, ये सारा कुछ जो हम डिसाइड कर रहे हैं, किसी बैंक के साथ अगर मर्ज कर रहे हैं, जितना कुछ भी हम डिसाइड करें, इनको रूल्स कहते हैं कोई भी बिजनेस करने से पहले। तो जब ब्लॉकचेन की बात करें तो इसका जो प्रोटोकॉल है, जिस तरह आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़े हुए हैं कि आपने जिस तरह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना है उसका प्रोटोकॉल होता है, उसमें आपने लैन वैन मैन डिफरेंट टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, तो इसी तरह ब्लॉकचेन का भी एक बकायदा रूल और प्रोसीजर होता है, किस तरह ये डिफरेंट क्लाइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह ये एट ए टाइम एक ही टाइम में क्लाइंट और सर्वर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमारे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स में आ जाती है, और अगर ये डिसाइडेड होंगे तो हमारा डाटा सिक्योर्ड भी होगा, डाटा हमारा ट्रांसपेरेंट भी होगा हम दूसरों के साथ जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। ठीक है, सो हम नोड इस्तेमाल करेंगे जो हमारा कंप्यूटर होगा, हम लेजर इस्तेमाल करेंगे जो हमारी रिकॉर्ड कीपिंग होगी उस ब्लॉकचेन के अंदर, हम ब्लॉक्स बनाएंगे जो हमारी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री होगी, एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होगी जिसको हम हैश कहेंगे, ट्रांजैक्शन बंडल कहेंगे, प्रीवियस ब्लॉक को हम लोग जो है वो पेरेंट हैश कहेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन जो इंडिविजुअल एंट्री होगी कि इस बंदे ने इसके साथ ये शेयरिंग की, इस वक्त ये शेयरिंग की, ये इसने क्रिप्टो इस वक्त खरीदा, ये इसने बेचा, दैट्स मीन ये हमारी क्रिप्टो होगी। उसके बाद बेटा ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने सेट कर ली, ये हमारे पास प्रॉपर, ये क्या आ गया हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स आ गए प्रोटोकॉल के। उसके बाद ये एक चीज पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड इट्स यूजेज इन ब्लॉकचेन। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है बेटा, वन टू वन इंटरेक्शन, लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, ठीक है, क्लास के अंदर क्या होता है, मल्टी स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर बोल रहा होता है, स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सामने दोस्त बैठा, आप उससे बात कर रहे होते हैं, वो आपको आपकी बात का जवाब दे रहा होता है, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर, दैट इज पी टू पी, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। तो ब्लॉकचेन के अंदर यही काम होता है। अब देखें इस डायग्राम से हम पता चल रहा है कम्युनिकेशन एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर, हम जो भी कम्युनिकेशन, बातचीत हो या चीजों को शेयर करना हो, पैसे का शेयर करना हो, किसी को ऐड करना हो, किसी को निकालना हो, या फिर इसके अंदर किसी के साथ को डीलिंग करनी हो, ये सब मिलके करते हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ये आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर। देखें वन टू वन इंटरेक्शन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, दिस इज पी टू पी, यानी पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, और ये सबसे बेसिक कंपोनेंट है ब्लॉकचेन का। इसी के थ्रू जो है इतनी सिक्योर और प्री डिफाइंड जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी लोग एट अ टाइम क्लाइंट और सर्वर के तौर पे बैठ के जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसमें कोई बंदा सुपीरियर नहीं होता, कोई बंदा डाउनवर्ड नहीं होता, जो बंदा इस ग्रुप का हिस्सा होता है वो उसके अंदर प्रॉपरली पार्टिसिपेट करता है जिस तरह दूसरे करते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन, बातचीत हो, किसी नए बंदे को ऐड करना हो, किसी नई नोड को ऐड करना हो, या फिर किसी के साथ हिस्ट्री डिस्कस करनी हो, ये सारा कुछ जो है वो सारे मिलके करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। इस ब्लॉकचेन को बेटा इंप्लीमेंट करके देखें, इनके अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको अच्छी तरह से सर्च करें, कोई कंफ्यूजन होती है, कोई मसला होता है तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं,
इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।